एस्टेट में मैं पॉडकास्ट करती हूँ, ये मोस्टली लड़के ही होते हैं। तो आज आप अपना सफर के बारे में बताइए, कैसे आपको वाटर प्यूरिफायर सेल करना स्टार्ट किया था डोर टू डोर जाके। पहले वो जमाना भी होता था जब हम घर घर जाते थे, बैल बजाते थे, लोग दरवाजा मुख देकर मारते थे। तो मैम आप घर परिवार और ये काम कैसे संभालती हैं दोनों चीजें? इसमें ऐसा नहीं है रियल एस्टेट में आपको पूरे दिन काम करना है, आप 4 घंटे काम कर लो, 5 घंटे काम कर लो। तो मैम सॉफ्ट लॉन्च में कब तक बन के तैयार होंगी ये वाले प्रोजेक्ट? मैम अभी और ये इसमें लगभग आपका 3 से आज प्रॉपर्टी बाइट्स में हमारे साथ एक खास मेहमान है, पूनम जी, जो श्री राम रियल एस्टेट में काम करती हैं। मैम आप ओनर ही है मेरे ख्याल से। तो नमस्ते। तो हम बहुत खुश हुए कि आज आप आए हो हमारे स्टूडियो में। तो मैम मैं जानना चाहूंगी कि आप कैसे, मतलब रियल एस्टेट में मैं पॉडकास्ट करती हूँ, ये मोस्टली लड़के ही होते हैं। तो आज आप अपना सफर के बारे में बताइए, कैसे आपने स्टार्ट किया? मैम हमारा कोई प्लान नहीं था रियल एस्टेट में आने का। पहले हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड रहा है और स्टार्टिंग हमने वाटर प्यूरिफायर सेल करना स्टार्ट किया था डोर टू डोर जाके। पहले वो जमाना भी होता था जब हम घर घर जाते थे, बैल बजाते थे, लोग दरवाजा मुंह पे देके मारते थे, हमें नहीं चाहिए। उस टाइम से हमने स्टार्ट किया था मार्केटिंग करना। अच्छा, वाह। उसके बाद फिर हमने अपना शॉप लिया, शॉप चलाया। उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा स्टोर चलाया, प्योर इंडिया अप्लायंस करके हमारी फर्म है। हाँ। गूगल पे भी है, अभी भी रनिंग में ही है। अभी रनिंग में ही है। और साथ साथ में इसको रियल एस्टेट में इसलिए आए, जो घर लिया हमने वाटिका इंडिया नेक्स्ट के अंदर, इसमें जब हम उधर शिफ्ट हुए घर लेने के बाद, जब देखते थे कि डेली की डेली हमारे बगल वाले घर वाले को भी दिखाने के लिए कोई डीलर आ रहा है, साइड वाले घर को भी दिखाने के लिए आ रहा है, ऊपर वाले घर को भी दिखाने के लिए आ रहा है। और दूसरी बात ये, हमने जो घर लिया था वो हमने विदाउट डीलर के लिया था। अच्छा। उस घर में हम पहले रेंट पे गए, उसके बाद फिर उस घर को भी लोग देखने के लिए आते थे। अच्छा, ओके, क्योंकि आप रेंट पे थे तो हम रेंट बाय पे उस टाइम पे। हाँ। तो जब लोग देखने आते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हम भले ही रेंट पे हैं, लेकिन ऐसे क्यों बार बार आ रहे देखने के लिए। तो पहले फर्स्ट टाइम जो हमने काम शुरू करा था अपने घर से स्टार्ट करा है। जो हमने घर लिया वो विदाउट ब्रोकर के लिया। अच्छा। और फिर वो धीरे धीरे उसका प्रोसेस समझा कि कैसे ब्रोकर कैसे काम करते हैं, ब्रोकर का काम क्या होता है, वो धीरे धीरे समझा। और फिर इस लाइन में धीरे धीरे आ गए हम। इस लाइन में उस लाइन से इस लाइन में आने में 4 साल लग गए। बट अभी तो बिल्कुल आप पूरा सीख गई हैं। हाँ, अभी पूरा सीख गए हैं। अब पूरा डेमो दे लेती हूँ मैं, कस्टमर आता है उसको साइट विजिट करा देती हूँ, उस साइट के बारे में बता देती हूँ, लोकेशन के बारे में भी। तो मैम आप घर परिवार और ये काम कैसे संभालती है दोनों चीजें इकट्ठे? हो जाता है मैम, आसान है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद पूरे दिन फ्री रहते हैं, उसके बाद कस्टमर के साथ टाइम लगा लेते हैं। कस्टमर के साथ टाइम भी लगा लेते हैं, उससे अपना इनकम भी हो जाता है। बिल्कुल, मतलब गृहिणी के साथ मतलब आप अपना भी अर्निंग, मतलब हर एक के लिए, मुझे लगता है हर महिला के लिए पॉसिबल है। हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि घर ही देखना है। इसमें ऐसा नहीं है रियल एस्टेट में आपको पूरे दिन काम करना है, आप 4 घंटे काम कर लो, 5 घंटे काम कर लो। बच्चा आपका सुबह 8 बजे स्कूल जाता है, शाम को 3 बजे आ जाता है। 4-5 घंटे में काफी काम हो जाता है इस टाइम में। तो हर महिला और हर लेडीज को मैं यही बोलूंगी, एज का कोई फर्क नहीं है, आप किसी भी उम्र में हो अभी, किसी भी उम्र में कर सकते हो रियल एस्टेट। मैंने देखा बहुत सारे जो आर्मी से हैं, नेवी से हैं, एयरफोर्स से, इस लाइन में बहुत सारे लोग हैं रिटायरमेंट आने के बाद इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। और जैसे मैम आपने बताया कि कारण क्या था, कि आप बार बार परेशान हो रही थी कि लोग आपके घर में आ रहे हैं, और फिर आपने सोचा कि मैं अपने इसी से शुरू करती हूँ, इसी से शुरू करती हूँ। इसी से फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बहुत बढ़िया। प्रोसेस मेन तो है कि प्रॉपर्टी के लिए प्रोसेस समझना जरूरी है। अगर हम घर खरीद रहे हैं तो उस घर को खरीदने देखने से लेके एंड तक का प्रोसेस क्या है, कि क्या कागज और ये कागज कार्रवाई भी हो जाता है, प्रोसेस पूरा समझ में आ जाता है। अगर आप खुद ले रहे हो तो उसमें प्रोसेस समझ में आ जाता है। आप किसी को दिला भी रहे हो, उस क्लाइंट के साथ कोई धोखा ना हो। तो जब आप खुद अपने से कर लेते हो, अपना एक काम कंप्लीट कर लेते हो, तो दूसरे क्लाइंट को आप भी कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना मैम कि हाँ ठीक है, अब मुझे पता है ये सारी चीजें, पेपर सब ठीक है, अब आप किसी को रेफर कर सकते हो। फिर
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं देख रही थी कि कैसे पूनम जी अपने हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। दोनों ही मेरे ख्याल से आइडियल कपल है, इंदर जी और मनु जी। अच्छा मैम, अब आगे बढ़ते हैं, तो आप बताइए आप क्या लाए हो अपने दर्शकों के लिए, क्या क्या प्रोजेक्ट्स मैम आपके पास है अभी? मैम जिस सेक्टर 82 में हम रहते हैं वहाँ पे हम एक तो रीसेल का काम करते हैं। ठीक है। वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है वाटिका इंडिया नेक्स्ट, जो 700 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। सेक्टर 82 आता है, 83 आता है, 84, 85। ठीक है। और सेक्टर 82A, ये चारों पांचों सेक्टर वाटिका इंडिया नेक्स्ट बिल्डर के हैं। इसके अंदर हमारे पास फ्लोर्स भी हैं, हाई राइज भी हैं और विलाज भी हैं। अच्छा, विलास भी है। विलाज भी हैं। तो इनका रीशेल हो जाता है। दूसरा हम सॉफ्ट का भी काम कर रहे हैं। तो सॉफ्ट लॉन्चिंग के अंदर EMR का प्रोजेक्ट हो गया, M3M का हो गया। अच्छा, वो सॉफ्ट हाँ लॉन्च है जी। अभी। तो मैम सॉफ्ट लॉन्च में कब तक बन के तैयार होंगे ये वाले प्रोजेक्ट? मैम अभी सॉफ्ट लॉन्च हुआ है वो प्रोजेक्ट, और ये इसमें लगभग आपका 3 से 4 साल लगेगा। 3 से 4 साल। बट हाँ जी, कंपनी तो 36 महीने बोलती है, जो बिल्डर है उसका कमिटमेंट 36 महीने का होता है, बट 4-4.5 साल में मतलब आपको उससे और बंदे 1-1.5 तैयार हो साल जाते हैं। आप एक्स्ट्रा लगा। हाँ, 1 साल तो लगा के चलना लगा के पड़ेगा। चलना। हाँ जी, 4-4.5 साल में आपको दे देते हैं बिल्डर हैंड। वो डिपेंड करता है आप किस बिल्डर के साथ काम कर रहे हो। जो अच्छा बिल्डर है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, वो आपको 4 साल 4.5 साल में प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देता है। हाँ जी। जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, मैम से कांटेक्ट करिए, मैम अच्छा डिस्काउंट दे देगी, स्पेशली लेडीज को, फीमेल्स को। एंड तो मैम का नंबर है, तो आप प्लीज उनसे संपर्क करिए। थैंक यू। थैंक यू।